यह फिल्म एक ट्रांसजेंडर गौरी की असल जिंदगी पे बनी एक कहानी है, इसलिए उसके जीवन के संघर्ष और समाज से समानता के अधिकार को मांगने की लड़ाई है। हमारे समाज में जैसे हम जानते हैं, हिजड़ा किन्नर जैसे शब्दों का प्रयोग बहुत गलत रूप से किया जाता है। तो ये फिल्म शुरू होती है गौरी के फ्लैशबैक से। पास में गौरी का नाम गणेश था। तो ऐसे ही एक दिन टीचर सभी बच्चों से क्लास में पूछती है कि आप सब बड़े होकर क्या बनोगे। तो गणेश बोलता है, मैं तो बड़े होकर माँ बनूंगा, मेरे को घर का काम करना बहुत अच्छा लगता है। तभी टीचर उसे डांट के बोलती है, लड़के माँ नहीं बन सकते। कन्या को अपनी माँ के साथ बहुत लगाव था। उसकी माँ जब बोलती है, गणेश बाल बहुत बढ़ गए हैं तेरे, तब गणेश बोलता है, मुझे तो बाल अपने कमर तक बढ़ाने हैं। तब उसकी माँ बोलती है, अपने दादा मतलब अपने पिता के सामने ये सब मत बोलना। एक दिन गणेश अपनी मम्मी के कपड़े पहनकर तैयार होकर अपने आप को शीशे में देख रहा था। तभी उसकी माँ उसे देखकर हैरान हो जाती है और फिर से फिल्म प्रेजेंट में आती है और गौरी हम देखते हैं गौरी अपने सोने के कड़े बेच रही थी। तो दुकानदार बोलते हैं, इतने अच्छे कड़े आप क्यों बेच रहे हो। गौरी बोलती, बच्चों के लिए माँ कुछ भी कर सकती है और मेरे तो 12 हैं। देव की बन नहीं सकती तो यशोदा ही सही। और वैसे भी इस देश को यशोदा की ज्यादा जरूरत है। अगले सीन में मुन्ना, जो कि एक और ट्रांसजेंडर है, वह कहता है, लड़ाई से सेलिब्रेट करने वाली तू अकेली है अम्मा। तो गौरी कहती है, तुझे लड़ाई दिखती है, मुझे नतीजा। इस सीन से हमें पता चलता है कि गौरी ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसजेंडर के लिए सिटीजनशिप और समानता का अधिकार पाने के लिए याचिका डाली है, जिसका नतीजा कल आना था। अगले सीन में कुछ ट्रांसजेंडर लोग गाली देते हुए गौरी के घर पे पत्थर फेंकते हैं और फिर उससे देखते ही भाग जाते हैं। तो इस सीन से हमें पता चलता है उसकी लड़ाई सिर्फ बाहर की दुनिया से ही नहीं, उसकी कम्युनिटी के अंदर की दुनिया से भी थी। अब अगले दिन गौरी निकल जाती है सुप्रीम कोर्ट के लिए। उसके साथ थी अमेंडा नाम की एक रिपोर्टर, जो उसका इंटरव्यू लेने आई थी। अगले सीन में एक ट्रांसजेंडर उनके पास पैसे मांगने आती है। तब गौरी उससे कुछ सवाल करती है तो पता चलता है कि वो ट्रांसजेंडर तो एक मर्द है। तभी अमेंडा कुछ देर बाद सवाल करती है कि आपने जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली तो आपके पिता ने क्या प्रतिक्रिया दी। तब गौरी बताती है कि पता नहीं, मैंने उनसे 16 साल से मिली नहीं। अब कहानी यहाँ से गौरी के बचपन में जाती है, जब वो गणेश था। हम देखते हैं वो एक प्रोग्राम में लड़की बनकर डांस कर रहा था। तभी उसके पिता आकर उसे वहां से खींचकर घर ले जाते हैं और उसे बोलते हैं, मैंने तेरे को कभी मारा नहीं, ना ही डांटा, कभी किसी चीज के लिए दबाव नहीं डाला। आज बस तू मेरे से एक वादा कर, तू बस कभी दोबारा लड़की मत बनना। उनके लिए गणेश के बदलाव को स्वीकार कर पाना बहुत मुश्किल सा था। कुछ दिन बाद हम देखते हैं गणेश की माता का देहांत हो जाता है और वो बहुत रोता है, क्योंकि एक वही थी जो उससे समझती थी और उसकी भावनाओं को समझती थी। फिर कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। गौरी कोर्ट पहुंचती है, तभी कई रिपोर्टर उसका इंटरव्यू ले रहे थे। फिर वो भारत माता की मूर्ति के सामने खड़ी हो जाती है। तभी दो फ्रॉड वकील आकर उस पर काली शाही फेंक के भाग जाते हैं। गौरी शर्मसार होकर रोने लगती है। तभी वो पुलिस के पास जाती है। तब वहां पुलिस वाले बोलते हैं, वो तो फ्रॉड थे, हम उसके पीछे कब तक भागेंगे, आप जाकर पास के थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दीजिए। वहां थाने पहुंचकर अमेंडा उससे पूछती है, गौरी से, माँ के जाने के बाद क्या हुआ था। तब गौरी बताती है, होना क्या था, दीदी की शादी हो गई और बाबा मेरे को लड़का बनाने में जुट गए। वो मुझे कई डॉक्टरों के पास लेकर गए और कई सारी आयुर्वेदिक दवाइयां देने लग गए, जिनसे मेरे पेट में बहुत दर्द रहता था। वो दवाइयां मुझे बहुत तकलीफ देती थी, रात रात भर में सो नहीं पाता था। इसी वजह से मेरे पापा मेरे साथ होते हुए भी मेरे साथ नहीं थे। हमारे बीच दूरियां बढ़ती ही जा रही थी। फिर क्या,
उस दर्द से बचने के लिए मैंने दवाइयां छुपा लेता था। एक दिन मैं सिनेमा मूवी देख रही थी, उधर मुझे बहुत सुंदर किन्नर दिखे। उनके कपड़े चूड़ियां बहुत सुंदर थे। मैंने उनका पीछा किया, तभी उनमें से एक मुझसे बात करने के लिए आई और उन्होंने मेरी प्रॉब्लम को समझा और बोली, तू पहले हमारी जिंदगी देख ले, हमारी तरह रह सकती है या नहीं, तब फिर तू हमारी तरह बनना, नहीं तो अपनी आम जिंदगी में वापस लौट जाना। गौरी तो उनके साथ बहुत खुश रहने लगी, उसको तो जैसे पंख ही मिल गए। दूसरी तरफ उसके पापा गौरी के मुंह पे बाल देखकर वो अपनी बेटी को फोन करके बोले, अब गणेश ठीक हो गया है, मतलब दवाई असर कर रही है। फिर एक दिन उसी किन्नर को गौरी देखती है कि जब वो किसी एक दुकान वाले से पैसे मांगती है तो वो उसको गलत तरीके से छूने लगता है। फिर वो एक ऑटो वाले से पैसे मांगती है तो वो फ्रस्ट्रेट होकर उसे पीट देता है। तब वो भाग के उसके पास जाती है। फिर वो किन्नर उसे बताता है, गणेश देख, हमारी तरह कभी मत बनना। दूसरी तरफ गणेश के पापा बेड के नीचे सारी दवाइयों को देख लेते हैं और तभी वो गणेश को बोलते हैं, तुझको मैंने सुधारने की बहुत कोशिश की, पर तू नहीं सुधरा। अगर हम दोनों एक साथ इस घर में रहे तो एक का मरना तय है, इससे अच्छा मैं ही मर जाता हूँ। गणेश ये सुन के बहुत घबरा गया और वहां से भागकर मुंबई चला गया। गौरी के पिता ये सब देखते हुए भी कुछ नहीं कर पाए। तभी कुछ हिजड़ों ने मुंबई में उसकी मदद की, उसको रास्ते में फ्रॉक पहनाकर भीख मांगने के लिए खड़ा कर दिया। ये सब देख के वो बहुत डर गया और घर वापस आता है तो उसकी दीदी उसे बोलती है, तू कभी वापस मत लौटना, और गणेश वहां से चला जाता है। तभी उसके पिता गणेश का रेडियो देखते हैं। फिर कहानी प्रेजेंट डे में आती है। गौरी बोलती है, अगर मेरे को अपने पिता से बात करनी होती है तो मैं लोन वाला, एजेंट वाला या LIC वाला बनकर बात करता हूँ। फिर वो बताती है, मैं जब इधर उधर भटक रही थी तब मुझे नवीन एक NGO में मिला। उसने मेरे को एक जगह पे काम भी दिलवाया। एक हमने NGO भी खोला। एक सेठ के घर पे मैं काम मांगने गया। पहले तो वो मुझसे बेटी बेटी बोला, फिर मेरे को गलत तरीके से छूने लगा। मैं बहुत डर गया, वहां से बहुत मुश्किल से बच के भागा। फिर एक रेस्टोरेंट में नकली मूंछ लगाकर काम किया, पर नवीन की मदद से मैंने पढ़ाई भी पूरी की और रेड लाइट पे मैंने सेफ सेक्स के लिए पैम्पलेट भी बांटे। तभी मुझे वहां नरगिस मिली। वो बहुत सुंदर थी, मैं उसको देखता ही रह गया। फिर मैं उनके साथ और समय बिताने लग गई और वो राही फाउंडेशन के आने के लिए मान गए। इस NGO का मेन मकसद था सबको बराबरी का हक दिया जाए और भेदभाव को खत्म करवा दिया जाए। नवीन मुझे स्टेज पे बधाई देते हैं सबको साथ लाने के लिए। तभी नरगिस और एक्टिविस्ट में लड़ाई हो जाती है और वो वहां से चली जाती है, और जाते हुए नरगिस गौरी को बोलकर जाती है कि बाहर से नहीं, अंदर से भी हमारी तरह बन, फिर तू हमारी तकलीफें समझ पाएगी। तभी नवीन गौरी को बोलता है, नरगिस सही कह रही है, तुम्हें अपने बॉडी और मन से एक होना पड़ेगा, तभी तुम उनके साथ जुड़ पाओगे और उनकी प्रॉब्लम्स को समझ पाओगी। और फिर गणेश अपना सेक्स चेंज ऑपरेशन करा लेती है। ये सुनते ही उसके पिता अपने बेटे का श्राद्ध कर देते हैं। दूसरी तरफ गणेश गौरी के रूप में अपने आप को एक नए जन्म के रूप में देखता है। ये मोमेंट देखने में बहुत दुख वाला था। फिर एक दिन गौरी और उसके दोस्त रात को पुलिस स्टेशन आते हैं और एक हिजड़े को बैठे हुए पाते हैं जिसको बहुत मारा था पुलिस ने। गौरी पुलिस वाले से रिक्वेस्ट करती है, इसे प्लीज छोड़ दीजिए। तब पुलिस वाला बोलता है, ज्यादा बोलेगी तो तेरे को भी अंदर कर दूंगा। गौरी बोलती है, हाथ तो लगा कर दिखा, तेरे मंत्री तक मेरी पहुंच है, तेरे यहाँ से ज्यादा वो हमारे पास आते हैं।
कल ही तेरा ट्रांसफर करा दूंगी। ये सब सुनकर पुलिस वाला उसे छोड़ देता है और वो बताती है उसको कि उसके गुरु ने उसे निकाल दिया है। मेरे पास खाने को कुछ नहीं था, पानी भी नहीं पिया था मैंने कई दिनों से। 50 रुपए के लिए मैं 2 जन ट्रक वालों के साथ सोई थी। तो पुलिस वालों ने रेड मार ली, आदमियों को आदमी ले गए, औरतों को लेडी पुलिस ले गई। मेरे को कौन लेके जाता, तो मेरे को मार के बाहर बिठा दिया। अम्मा, अगर आज तू मुझे नहीं बचाती तो पता नहीं मेरा क्या होता। तभी गौरी बोलती है, हम सब तेरे साथ हैं। आज से तू मेरे बच्चे है और मेरे साथ मेरे घर पर रहेगी। तभी अगले सीन में फिर नरगिस और गौरी बैठे थे, तो नरगिस बोलती है, मुझे टाइम पे पान और बिस्तर दोनों चीज चाहिए और तूने अपनी दोस्त को नीचे सुलाया है। तब गौरी बोलती है, अच्छा, जब मैं एक बड़ा सा बंगला लूंगी ना तो उसमें स्पेशली तेरे लिए एक बहुत बड़ा सा बेड लूंगी। तभी मुन्ना आकर बोलता है, बाजू के घर में एक औरत मर गई है और कर्जदार उसकी बच्ची की बोली लगा रहे हैं। तभी गौरी वहां जाकर बोलती है, ये बच्ची मेरे साथ रहेगी और हाथ लगाने की सोचे भी मत, वरना मेरे लोग तेरे को चलने लायक नहीं छोड़ेंगे। और दलाली तो भूल ही जा। तब से गौरी उस बच्ची को अपने बच्ची मान लेके उसको पालती है। इसके चलते गौरी को प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी भी मिल जाती है। तभी कुछ जर्नलिस्ट गौरी की क्लास में फोटो खींच लेते हैं और ये देखकर कुछ दिनों बाद उसके पास बाहर देश से लेटर आता है, जो अपने स्कूल में गौरी को एज चीफ गेस्ट बुलाते हैं ताकि वो ट्रांसजेंडर के कम्युनिटी के लिए बात कर सके। गौरी अपने आप को रिप्रेजेंट करने जाती है। जब वो वापस आती है तो उसकी कम्युनिटी के लोग उसके स्वागत के लिए खड़े हो जाते हैं। जब वो वापस आती है तो उसे एक और ट्रांसजेंडर मिलती है। गौरी उसे भी अपना लेती है। ट्रांसजेंडर लोगों को भी गौरी एजुकेट करना शुरू कर देती है ताकि वो भी नौकरियां कर सके अच्छी अच्छी, जैसे कि टेलीकॉम पे या फिर डाटा एंट्री पे। फिर वो नई वाली ट्रांस अम्मा से बोलती है, आप चलो, मैं आपके लिए पान लाती हूँ। जैसे ही वो उससे पान देते हैं, जैसे ही वो उसे पान देता है, नरगिस उसे रोक देती है। उसको पूछती है, इसमें क्या मिलाया है? तब वो बोलती है, मैंने इसमें जहर मिलाया है, मेरे गुरु ने कहा था। और ये बताते ही वो वहां से भाग जाता है। तब नरगिस गौरी को बोलती है, कई सारे हमारे ही कम्युनिटी के लोग तेरे को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते और वो कुछ अच्छा नहीं करना चाहते, वो यूं ही ऐसी बुरी जिंदगी अपने लिए चाहते हैं। अगले दिन नरगिस गौरी को बोलती है, तू अपना ख्याल रखियो, मैं तो तमिलनाडु जा रही हूँ मेरे बॉयफ्रेंड के साथ। वो मेरे साथ शादी करेगा, 2 दिन बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। और वो सचिन को गौरी से मिलाती है। तब गौरी बोलती है, इसका साथ कभी मत छोड़ना। और फिर अगले दिन एक मछली वाला एक बच्चे को गौरी के पास लेकर आता है और वो उस बच्चे को अपना लेती है। कई सारे बच्चों को एनजीओ के साथ मिलकर गौरी रेस्क्यू करती है और अपनी नई एक सखी फाउंडेशन की मदद से वो कई लोगों के साथ जुड़ जाती है। पर वो सोचती है, इन सबको मैं पालूंगी कैसे? पैसे के बगैर मैं इनको खिलाऊंगी क्या? फिर वो अगले दिन कोर्ट जाती है नवीन के साथ और वकील उसे बोलता है, आपको इस देश का कोई भी अधिकार नहीं मिल सकता। आपको नागरिक नहीं माना जाता इस देश में। आप लोग देश के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। तब गौरी बोलती है, ने हमें अपने अधिकार के लिए क्या करना होगा? तब लॉयर बोलता है, आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालनी पड़ेगी, तभी कुछ हो सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आपको थर्ड जेंडर की मान्यता दे दी तो आपको आपके अधिकार से कोई भी रोक नहीं सकता और आपको सरकार की सारी सुविधा भी मिलेगी। और वो मान जाती है। फिर लॉयर ने गौरी और कम्युनिटी के लिए उनका केस लड़ता है
और वो जज से बोलता है, ये भी भारत के ही नागरिक हैं, अगर आप इनको अपनाओगे नहीं तो ये क्राइम की तरफ जाएंगे ही। दूसरी तरफ गौरी मीडिया में कई इंटरव्यू देती है, तभी उसके पास कॉल आता है कि नरगिस ने सुसाइड कर लिया है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उसको छोड़कर भाग गया है। फिर नरगिस हॉस्पिटल में उसको मिलती है। गौरी फिर हॉस्पिटल पहुंचती है और नरगिस की बॉडी को टॉयलेट के बाहर देखती है। वो डॉक्टर से पूछती है, बेड क्यों नहीं दिया नरगिस को? तो डॉक्टर बोलता है, तुम लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। गौरी बाकी दोस्तों के साथ मिलकर हॉस्पिटल के बाहर धरने पर बैठ जाती है। अगले दिन हॉस्पिटल के डीन जब आते हैं तो वो उससे अपॉलजी लेटर मांगती है। डीन के मना करने पर गौरी उसे कपड़े उतारने और मीडिया की धमकी देती है। तब डीन डर के मारे अपॉलजी लेटर दे देता है और बेड भी। गौरी नरगिस को आखिरी विदाई देकर बहुत रोती है। फिर आता है प्रेजेंट में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट डे और सुप्रीम कोर्ट का फैसला देता है कि आज से ट्रांसजेंडर भी देश के नागरिक हैं और उनको भी समान अधिकार दिया जाएगा। गौरी के लिए ये बहुत ही यादगार दिन था। वो अपने मुंह से शाही को धोकर बाहर आती है और मीडिया से बोलती है, गणेश से गौरी तक का सफर मुश्किल था, पर भगवान ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। इस जिंदगी में बहुत दोस्त बनाए और खोए भी है मैंने। मैं बस यही बोलूंगी, हम आप ही की तरह इंसान हैं, हमें अलग मत समझिए। हम भी अपनी पहचान अपने काम से बनाना चाहते हैं। हमारा भी वजूद हो, हमें भी लोग इज्जत दे और हम भी खुश रहना चाहते हैं। तो यह फिल्म यही खत्म हो जाती है।